वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेसीसी क्लास। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास ट्रांसफ़र। और इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो मास ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। यहाँ पे जो हमारा मोटिव रहेगा वो हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, ना कि हम बस सॉल्यूशन को याद कर लें। ठीक है, तो देन हम देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था, टोटल रिफ्लेक्शन डिस्टिलेशन ऑपरेशन रिक्वायर द मिनिमम। ठीक है, हमें किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम में, सपोज मैं यहाँ पे आपको यहाँ बना दूँ, डिस्टिलेशन कॉलम है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या डिस्टिलेशन कॉलम है। तो इस डिस्टिलेशन कॉलम में हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, एक रेक्टिफिकेशन और एक हमारे पास स्ट्रिपिंग। रेक्टिफिकेशन हमारा फीड प्लेट से ऊपर वाला सेक्शन कहलाता है और बॉटम वाला पार्ट हमारा स्ट्रिपिंग कहलाता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन सेक्शन से जो हमारे वेपर हमारे बनते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक है, और ये जो वेपर है ये हमारे दो पार्टों में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट हम यहाँ से एक डिस्टिलेट कलेक्ट करते हैं एंड देन एक हमारा लिक्विड जो उसको हम रिटर्न करते हैं। जो हमारा यहाँ से क्या है, रिफ्लक्स रेशियो हम कैसे डिनोट करते हैं, R इक्वल टू में L/D से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन केस अगर उसने हमसे क्या कह रखा है कि टोटल रिफ्लक्स है, टोटल रिफ्लक्स का क्या मतलब है कि जो भी हमारा वेपर बन रहा है उतना ही हमारा क्या होगा, लिक्विड रिटर्न होगा। मतलब डिस्टिलेट जो होगा इस कंडीशन में हमारा 0 होता है। तो हमारे पास जो भी वेपर आएगा वो हम क्या रिटर्न कर देते हैं एज ए लिक्विड कंडेंस करने के बाद। तो इन कंडीशनों पे जो हमारा मिनिमम क्या होगा, इस कंडीशन में जो हमारा लोड होता है वो हमारे रिवॉल्वर पे बढ़ जाता है। ठीक है, कंडेंसर पे भी लोड बढ़ जाता है। बट जो नंबर ऑफ प्लेट होती है किसी भी डिजायर्ड सेपरेशन जो हम सेपरेट कर रहे हैं उसकी कंडीशन में जो नंबर ऑफ प्लेट होती है वो हमारी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट यहाँ पे होती है। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फैंस के इक्वेशन क्या बताता है। फैंस के इक्वेशन डिटरमाइन दी कि हमारा फैंस के इक्वेशन किसके लिए यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियल प्लेट्स, हाइट ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम, मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट, ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। देखो रेशियो के लिए तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियल प्लेट भी नहीं बताता, हाइट ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम भी यहाँ से हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो जो हमारे पास जो ऑप्शन रहता है वो क्या रहता है, थ्योरेटिकल प्लेट्स का रहता है। ठीक है, ये जो फैंस के इक्वेशन है जो हम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स निकालने के लिए यूज में लेके आते हैं। द फैंस के इक्वेशन फॉर द डिटरमाइनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेजेस इन डिस्टिलेशन कॉलम होल्ड्स गुड व्हेन दी, मतलब क्या कह रहा है कि जो फैंस के इक्वेशन है क्या करता है, थ्योरेटिकल स्टेजेस निकालता है, थ्योरेटिकल प्लेट्स निकालता है किसमें, डिस्टिलेशन कॉलम में। लेकिन ये कब हमारा होल्ड्स गुड, मतलब ये कब किस कंडीशन पे जो लॉ है हमारा क्या है, फॉलो करता है। ठीक है, किस कंडीशन पे ज़्यादा अच्छा हमारा फॉलो करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसने बोला मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन इन्वॉल्व होता है एंड उसके बाद हमारे पास मिक्सचर टू बी सेपरेटेड सो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मिक्सचर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम नेगेटिव डेविएशन। ये जो आप पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन जो होते हैं ये हमारे क्या है, जो ड्रॉप फॉर्म करते हैं, तो इस कंडीशन पे तो हमारा नहीं आएगा। ठीक है, और अब मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास डिस्टिलेशन में हम जो निकाल रहे हैं वो हम क्या है, रिलेटिव वॉलेटिलिटी अगर हमारे पास रीजनेबली होगी, कांस्टेंट होगी, वेरी नहीं करेगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फैंस के क्वेश्चन है अच्छा होल्ड करता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो हमारा क्या, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है यहाँ से। इसके बाद सेपरेशन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन कैन नॉट बी अचीव्ड बाय, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि टू और मोर कंपोनेंट का जो हम सेपरेशन देख रहे हैं यहाँ पे, सपोज दो कंपोनेंट का हम सेपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये किससे अचीव नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी अचीव बाय। हम जैसे डिस्टिलेशन में हमने पढ़ा था। ठीक है, डिस्टिलेशन से हमारे टू और मोर कंपोनेंट का सेपरेशन होता है। इससे में क्रिस्टलाइजेशन में भी हमारा इसी तरीके से सेपरेशन होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मदर लिक्विड फेस होता है हमारा, एक हमारे पास क्रिस्टल निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। लिक्विड एक्सट्रैक्शन में भी कर लेते हैं, एक हमारे पास लाइटर फेस एक हैवियर फेस बन जाता है। एब्जॉर्प्शन में हम नहीं कर पाते क्योंकि एब्जॉर्प्शन में जो हमारा लिक्विड है वो गैस फेस में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिजोल्यूशन की बातें करते हैं। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है इस कंडीशन में हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हमारा दो मोर कंपोनेंट के मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, इवेपोरेशन भी हमारा सेपरेट कर सकता है। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो जनरली आप देखोगे गैसियस मिक्सचर की बात करता है, ना कि लिक्विड मिक्सचर की बात करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो फॉर ए गिवन सेपरेशन। इसका क्या मतलब है कि सपोज कोई भी जो हमारा सेपरेशन अचीव कर रहे हैं उसमें हमारा जो रिफ्लक्स रेशियो क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेट 0, नंबर ऑफ प्लेट इज इन्फिनिटी, मिनिमम नंबर ऑफ द थियोरेटिकल प्लेट इज रिक्वायर्ड और सेपरेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट। ये हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शन है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो रिफ्लक्स रेशियो होता था हमारे पास क्या होता था,
L/D होता था। अगर हमारे पास मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा रिटर्न वो क्या होगा, मिनिमम होगा, मतलब 0 के इक्वल होगा। ठीक है, हमारे लिक्विड जो वाला पार्ट है वो 0 होगा। तो यहाँ पे जो हमें मैक्सिमम सेपरेशन करने की बात कर रहा है तो मैक्सिमम सेपरेशन के लिए हमें नंबर ऑफ प्लेट क्या चाहिए होगी, इन्फिनिटी हमें चाहिए होगी, मैक्सिमम प्लेटों की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ने इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर। हमें हीट एंड मास ट्रांसफर दोनों में ही कौन सा ऐसा नंबर है जो इंपॉर्टेंट हमारा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास लुईस नंबर, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। क्योंकि लुईस नंबर क्या होता है, हमारा थर्मल डिफ्यूजिविटी को दिखाता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी अपॉन में मास डिफ्यूजिविटी को शो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एज द रिफ्लक्स रेशियो इन ए डिस्टिलेशन कॉलम इज इंक्रीज फ्रॉम द मिनिमम। ठीक है, अगर हमारा कोई भी डिस्टिलेशन कॉलम जो ऑपरेट हो रहा है उसका रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और उसका रिफ्लक्स रेशियो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम का इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम मिनिमम से इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारा जो डिफरेंट कंडीशन है, कौन सी कंडीशन हमारी इसमें पॉसिबिलिटी रखती है। सबसे पहले जो हम देखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन स्टिपिंग सेक्शन डिक्रीज। ठीक है, सेकंड में क्या है, नंबर ऑफ प्लेट डिक्रीज वेरी स्लोली फर्स्ट एंड देन मोर एंड मोर रैपिडली। ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीजेस, लिक्विड फ्लो इंक्रीजेस वाइल द वेपर फ्लो डिक्रीजेस। ठीक है, क्या कह रहा है, लिक्विड फ्लो जो है हमारा इंक्रीज करेगा वाइल द वेपर फ्लो डिक्रीजेस। तो हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शन है। तो जनरली अगर हम जानते हैं कि अगर रिफ्लक्स रेशियो जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज मैंने क्या कहा कि आपका रिफ्लक्स रेशियो बढ़ाओगे यहाँ से, तो हम उस पर्टिकुलर डिस्टिलेशन कॉलम पे क्या होगा, लोड बढ़ेगा। ठीक है, अगर रिफ्लक्स रेशियो आप क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो उसमें क्या है कि हमारे पास 2 तरह की कॉस्टिंग आती है यहाँ पे, एक होता है फिक्स, एक होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर रिफ्लक्स रेशियो हम बढ़ाते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट तो बढ़ जाता है और फिक्स कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो इनिशियली जो टोटल कॉस्ट है वो हमारा क्या, फिक्स कॉस्ट तो एक टाइम के लिए वो रिड्यूस कर देगा, जहाँ पे हमें क्या, नंबर ऑफ प्लेट कम लगेंगे, कॉलम की हाइट कम होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो कम हो जाती है। बट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जैसे हमारे पास रीबॉयलर पे जो लोड बढ़ेगा, रीबॉयलर पे जो लोड आता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कंडेंसर पे जो लोड आएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये 2 हमारे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है टाइम टू टाइम हमारे बढ़ते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट फर्स्ट डिक्रीज करती है एंड देन हमारी इंक्रीज करती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए डिस्टिलेशन कॉलम द नंबर ऑफ बबल कैप्स पर ट्रे प्राइमरली डिपेंड अपॉन दी। ठीक है, किस फैक्टर पे हमारा नंबर ऑफ बबल ट्रे डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम से हम देख लेते हैं कि सपोज मैंने आपसे बोला कि हमारे पास क्या एक ट्रे है। ठीक है, इस ट्रे पे हमारा क्या लिक्विड होल्ड करता है। अगर यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे सपोज ये हमारे क्या है, बबल कैप्स के जो परफोरेशन है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये पूछना चाह रहा हमसे कि बबल कैप्स पर ट्रे कितना हमारा होता है और ये किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। सपोज यहाँ पे अगर आप देखो बॉटम से हमारे क्या है, गैस हमारी आती है एंड जो लिक्विड हमारा इधर से ओवरफ्लो करके वियर के थ्रू ओवरफ्लो करता है। तो इस कंडीशन पे जो हमारे नंबर ऑफ जो यहाँ पे बबल कैप है वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारे अलाउएबल गैस वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी, जितनी हमारी यहाँ पे गैस की वेलोसिटी है उसके ऊपर वो निर्भर करेगी कितना हम उस पर नंबर ऑफ बबल कैप रखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से बी सही हो जाता है। इसके बाद इन ए डिस्टिलेशन ओवरहेड प्रोडक्ट कंटेन, हमारा जो डिस्टिलेशन हम बात करते हैं उसमें ओवरहेड प्रोडक्ट हमने बताया था, उसमें क्या कंटेन करता है, ओनली 1 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट, ओनली सैचुरेटेड लिक्विड। देखो ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही कंपोनेंट होगा, ये भी नहीं हो सकता। 2 कंपोनेंट होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। सैचुरेटेड लिक्विड होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड कहाँ से, वहाँ पे हमारे वेपर फॉर्म में जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बच जाता है हमारे पास सी ऑप्शन बच जाता है कि एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट वहाँ पे हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन प्रेशर द रिलेटिव वॉलेटिलिटी फॉर ए बाइनरी सिस्टम। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि विद इंक्रीज इन प्रेशर द रिलेटिव वॉलेटिलिटी फॉर ए बाइनरी सिस्टम की बात कर रहा है। ये ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या रिलेटिव वॉलेटिलिटी की कंडीशन पूछ रहा है प्रेशर के साथ। तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो अल्फा होता है वो किसका फंक्शन होता है, रिलेटिव वॉलेटिलिटी, वो हमारे टेम्परेचर का फंक्शन होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर में चेंज करते थे वैसे हमारी रिलेटिव वॉलेटिलिटी भी चेंज होती थी। ये बात आपको अच्छे से क्लियर है। एक चीज़ यहाँ से और आपको बताया था मैंने, हमारा बेसिक कंसेप्ट में हमने पढ़ा था जो कि हमारा जो अल्फ़ा होता है
वो इनडायरेक्टली हमारा प्रेशर का भी फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन वो हमारा कैसा होता है, इन्वर्सली फंक्शन होता है। सपोज जब हमने प्रेशर बढ़ाया है तो हमारी रिलेटिव वोलेटिलिटी घट जाती है, ठीक है। ये चीज़ें तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रॉल्स लॉ क्या होता है हमारा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जब हम इसको प्रॉपर लिखते थे तो इस टर्म में लिखते थे इसको, सैचुरेशन प्रेशर जो हमारा वेपर प्रेशर होता था प्योर कंपोनेंट का, इस टर्म में इसको डिनोट करते थे। आप देखोगे तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, ये आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन की बात करता है जिसमें हमने क्या करा था, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिनोट करा था। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑल लिक्विड सॉल्यूशन नहीं, ये गलत है, हम ऑल लिक्विड सॉल्यूशन की बात नहीं करते, नॉन आइडियल के लिए नहीं बात करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की भी बात नहीं करते। यहाँ पे हमारा कंपोनेंट वॉलेटाइल होता है तो रह जाता है हमारे पास क्या आंसर, सॉल्वेंट का रह जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा रॉल्स लॉ होता है वो किसके लिए वैलिड है, सॉल्वेंट के लिए वैलिड है। एंड देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, कॉलम्स आर यूज फॉर द लिक्विड डिस्पर्सन इन ए कंटिन्यूस गैस फेज। इनमें से किस टाइप का जो कॉलम है वो लिक्विड डिस्पर्सन इन ए कंटिन्यूस गैस फेज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप देखोगे जैसे बबल कैप, सी प्लेट, ये तो हमारे डिस्टिलेशन कॉलम के लिए यूज़ होता है, बस भी हमारा यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा पैक कॉलम का रहता है, तो जहाँ पे हमारे पास गैस की टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हम जनरली क्या ये करते हैं, पैक्ड कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। पैक्ड कॉलम का यूज़ करते हैं, लिक्विड डिस्पर्सन हमें यहाँ पे करना है, इसलिए हम यहाँ पे हमारा जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है मास ट्रांसफर इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में हम पैक कॉलम यूज़ कर सकते हैं, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन यहाँ पे हमें पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात करा तो हम पैक कॉलम की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मास ट्रांसफर रेट बिटवीन ए टू फ्लूइड फेसेस डज नॉट नेसेसरीली डिपेंड ऑन दी ऑफ द टू फेसेस, ठीक है। किस प्रॉपर्टीज़ पे जरूरी नहीं है कि डिपेंड करेगा। तो हम ये जानते हैं कि मास ट्रांसफर क्या है, इंटरफेसियल एरिया पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ टर्बुलेंस पे डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये हमारा क्या है कि यूनिट ऑपरेशन है तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड तो करेगा ही। तो जो हमारा रह जाता है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद हम देखेंगे इन बैच डिस्टिलेशन विद अ कांस्टेंट रिफ्लक्स ओवरहेड प्रोडक्ट कंपोजिशन विद टाइम। सपोज हमारा कोई डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रहा है उसमें जो कांस्टेंट रिफ्लक्स है, ठीक है, और ओवरहेड प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, कंपोजिशन विद टाइम क्या हो जाएगा। सपोज क्या कर रहा है कि हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस है यहाँ पे हमारा वेपर जा रही है, एंड देन हम क्या कर रहे हैं इसमें कंटिन्यूसली हम कुछ पार्ट तो हम यहाँ पे डिस्टिलेट निकाल रहे हैं और कुछ पार्ट हम लिक्विड कॉन्स्टेंटली हम दे रहे हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हम रिफ्लक्स कर रहे हैं जिसमें एल हम रिटर्न कर रहे हैं, लिक्विड पार्ट रिटर्न कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, जनरली ओवर द टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी ओवरहेड कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी ओवरहेड कंपोजिशन डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि व्हेन द लिक्विड फेस एंड वेपर फेस ऑफ अ बाइनरी सिस्टम ओबेज द रोल्स लॉ, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब कभी हमारा कोई लिक्विड फेस एंड वेपर फेस ऑफ बाइनरी सिस्टम क्या करे, ओबे करे किसको, रॉल्स एंड डाल्टन लॉ को हमारा फॉलो करे। एंड तब रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होती है हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे पास रॉल्स लॉ होता था तो रॉल्स लॉ के टर्म और डाल्टन लॉ के टर्म में हम क्या लिखते थे, उसको लिखते थे वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ए टू द कंपोनेंट बी, ये हमारा फॉर्मूला होता था, ठीक है। जब हम इसको रिलेटिव वोलेटिलिटी को डिनोट भी करते थे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी को डिनोट करते थे। हमारा यहाँ से आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो देखने के लिए।